एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5-10 बार भी नहीं, कराची में एक ही दुकान को 20 बार लूटा जा चुका। पुलिस एक वारदात का मुलजिम भी गिरफ्तार नहीं कर सकी। अजीजाबाद में दूध बेचने वाला भी अदम तहफ्फुज का शिकार। जावेद का कहना है कभी दिन तो कभी रात को डाकू लूट कर चले जाते हैं। कई बार रिपोर्ट करवा चुका, एक्शन ना होने पर जाना ही छोड़ दिया। अब कैश कम से कम और मोबाइल सस्ते वाला रखता हूँ। 20 दफ़ा डकैती होगी, लेकिन डकैती का टाइम ज़्यादा है, सुबह फजर से कभी बाद में, कभी फजर की अजान हो रही होती है। दूसरे टाइमों में तो कम ही हुई है और आज तक कोई पकड़ा भी नहीं गया यहाँ। और अब तो रिपोर्ट करवाना भी छोड़ दिया कि फ़ायदा तो कुछ होता है। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की इमदाद रोकने के लिए इकदाम। मालियाती इदारों के लिए ब्रांचलेस बैंकिंग कवायद और ज़वाबित पर बैंक सरबराहान को सर्कुलर लेटर जारी। स्टेट बैंक की 31 जनवरी 2024 के बाद ट्रांजेक्शन्स की बायोमेट्रिक तस्दीक कराने की हिदायत। खत में मजीद कहा, ब्रांचलेस बैंकिंग और एजेंट्स की ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड महफूज करें। कराची में 5 नवंबर को ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब की तैयारियां जारी। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड मेंबरान की 9 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। मलीर में 4, शर्की में 1, जनूबी में 3, वस्ती में 1 और किमाड़ी में 1 नशिस्त पर इंतखाब होगा। किमाड़ी और सदर टाउन से मेयर मुर्तज़ा वहाब चेयरमैन के उम्मीदवार, गडाप UC8 से डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद चेयरमैन के उम्मीदवार। ज़िमनी इलेक्शन में सिर्फ तीर चलेगा। मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की जीत के लिए पुरुम्मीद। मेयर कराची हर घर में पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करने की दावत दे दी। मेयर कराची का सोहराब बूट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, अवाम के मसाइल सुने और हल की यकीन दहानी कराई। सीवरेज के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। कहा, गैर कानूनी पानी के कनेक्शन बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अवामी राब्ता हमेशा हर सियासी जमात का रहना चाहिए। तो मैं एक पीपल्स पार्टी एक कारकुन होने के नाते अपने कारकुनान के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ, अपने वोटर्स के साथ वो जो रिश्ता नाता है उसके ऊपर काम हम कर रहे हैं और लोगों के दरमियान रहते हैं। तो इंशाअल्लाह 5 नवंबर को इलेक्शन होगा और मैं पुरुम्मीद हूँ कि जिस तरीके से इब्राहिम हैदरी की आवाम ने इतनी पुरजोर हिमायत की के मुकाबले में कोई नहीं खड़ा हुआ, मैं पुरुम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह UC13 का जो ये इंतखाब है इसके अंदर भी यहाँ की आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करेगी, मुर्तज़ा वहाब को कामयाब करे। मेयर कराची का इब्राहिम हैदरी से बिला मुकाबला मुंतखब होने का मामला अदालत पहुँच गया। मुर्तज़ा वहाब पर मुखालिफ उम्मीदवार के तजवीज़ और तायद कुनंदगान को अगवा करने का इल्ज़ाम। सिंध हाई कोर्ट ने मुर्तज़ा वहाब, इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 2 नवंबर को जवाब तलब। कराची को मिसाली शहर बनाने के लिए मेयर मुर्तज़ा वहाब के मिसाल इकदाम। मनसब संभालने के बाद दर्जनों पार्कों का इफ्तिताह, तामीराती काम की बरवक्त तकमील, सड़कों की धुलाई, कचरे की सफाई, पानी की फराहमी, निकासी आब के निज़ाम की बहाली, मसाइल की निशानदही पर फौरी दुरुस्तगी। शहर के कोने कोने में अवामी मेयर की अवाम के साथ गपशप। कराची में तब्दीली के हवाले से सिटी 21 की मस्बत रिपोर्टिंग के मेयर मुर्तज़ा वहाब भी मातरफ हो गए। खसूसी गुफ्तगू में सिटी 21 की तारीफ किए बिना न रह सके, खामियों पर तनकीद को भी लाजमी करार दिया। चिड़ियाघर में हमने देखा कि बैनुल-अक़वामी तर्ज के फ़िश एक्वेरियम का इफ्तिताह हुआ है। तो सफारी पार्क में मज़ीद क्या खुशखबरी देने जा रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में शहरियों को? यार तुम इतनी मुस्बत रिपोर्टिंग करोगे तो लोग कहेंगे तुम शायद तुम्हारी कोई सेटिंग है। भाई मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मेरी से कोई सेटिंग नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर भी फोकस करें, जहाँ खामी है उनको भी उजागर करते हैं। सियासी गहमा गहमी में तेजी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुतवक्के उम्मीदवारों की मुलाकात। साबिक रुकनी असम्बली MKM ख्वाजा मंसूर और दीगर ने इलेक्शन के हवाले से बातचीत की। जराये के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पीपल्स पार्टी कारोबारी अफराद को सामने लाएगी। कराची में कोरंगी, मलीर और शकी में हल्का बंदियों पर एतराज़ात। इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात पर समाअत मुकर्रर कर दी। जिला कोरंगी के एतराज़ात पर समाअत 1 नवंबर को होगी।
जिला मलीर और शर्की के एतराज़ात पर समाअत 2 नवंबर को होगी। समाअत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में होगी। हल्का बंदियों पर एतराज़ात लगाने वालों को तलब कर लिया गया। पीपल्स इलेक्ट्रिक बस पर सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। 2 हफ्ते कबल बंद होने वाला रूट फिर से बहाल करने का फैसला। नुमाइश चौरंगी से बरास्ता न्यू टाउन डालमिया, जौहर चौरंगी से मलीर कैंट तक रूट EV3 की रूट के इंतजामी मसाइल के बायस बंद किया गया था। कराची में उल्टी गंगा बहने लगी। बाजार में चीनी सस्ती, यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगी। शहर में सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स हिसाब बनने लगे। अशिया जरूरिया की किल्लत मामूल बन गई। 1 माह से चीनी गायब, शहरी चक्कर लगा कर चकरा गए। चीनी और आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 155 और परचून में 140 रुपए किलो दस्तयाब है। ये जो हालात चल रहे हैं ना, गरीब इंसान के लिए चीनी मज़ीद कम होनी चाहिए। अभी भी देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा महंगी है। मलीर 15 के सरकारी वेटनरी अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर कई साल बाद फाल। डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक का 8 लाख रुपए की मंगवाई गई नई अल्ट्रासाउंड मशीन जल्द नस्ब करने का ऐलान। कहा एनेस्थीसिया और दीगर मशीनरी भी जल्द अस्पताल में लाई जाएगी। हमारी अच्छी हॉस्पिटल है और ये कोई 70s में ये बिल्डिंग बनी हुई थी, तो रिनोवेशन का काम यहाँ पे हुआ नहीं था। तो ये हमने अपने पर्सनल जो एफर्ट्स लेके अब इस ऑपरेशन थिएटर को हमने बना दिया, इसको फाल कर दिया। तो यहाँ पे जो OT लाइट्स थी ये वाली, तो ये पहले काम नहीं कर रही थी, बिल्कुल यहाँ पे मतलब गैर फाल थी। तो अभी माशाल्लाह ये हमने बना दिया। और हमारे डायरेक्टर हिजबुल्लाह भुट्टो साहब हैं, उनको हमने रिक्वेस्ट की कि हमें अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया कर दी जाए। तो उन्होंने फ़ौरन हमें अल्ट्रासाउंड की मशीन दे दी। महकमा फूड का गंदम से लदा ट्रक खौफ की अलामत बन गया। ट्रक में बेहंगम तरीके से गंदम लोड है। ट्रक किसी भी हादसे का पेश खैमा साबित हो सकता है। कुछ बोरियां ट्रक से बाहर भी निकली हुई हैं। ट्रक को सुस्त रफ्तार के साथ जाम सादिक पुल पर चलते हुए देखा गया। गैस बंदिश से अहले कराची की जिंदगियां जीरन, खाना पकाना तक दुश्वार हो गया। लकड़ियों और LPG का इस्तेमाल जेब पर भारी पड़ने लगा। लियाकताबाद, सुरजानी टाउन और न्यू कराची के मकीन ख्वार, खुदा की बस्ती, मवाज कोट और बल्दिया टाउन में गैस बहरान। पसमानदा के 7 पोश इलाके भी गैस बंदिश से परेशान। PCHS सोसाइटी के मकीन इंतजामिया पर बरस पड़े। मुख्तलिफ इदारे PSO के 765 अरब रुपए के मकरूज। सबसे ज्यादा सुई नॉर्दर्न गैस पर 487 अरब रुपए वाजिबुल अदा। शोबा तवानाई पर वाजिबात 184 अरब रुपए तक जा पहुंचे। PIA PSO का सिर्फ 26 अरब 80 करोड़ रुपए का मकरूज है। PIA पर 14 अरब 74 करोड़ रुपए वाजिबात, 11 अरब 93 करोड़ लेट पेमेंट सरचार्ज हैं। जराये के मुताबिक सुई नॉर्दर्न और शोबा तवानाई के बड़े कर्जों के बावजूद ईंधन की फराहमी जारी है। PSO के मुनाफे में 18 गुना इजाफा। रवा माली साल की पहली समाही रिपोर्ट जारी। गुज़श्ता माली साल की पहली समाही में मुनाफा 1 अरब 20 करोड़ रुपए था। अब 21 अरब 90 करोड़ रुपए रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल की पहली समाही में PSO की 920 अरब रुपए की रिकॉर्ड फरोख्त रही। रुपए की कदर में कमी, डॉलर मजीद 48 पैसे महंगा। इंटरबैंक पे डॉलर 280 रुपए 57 पैसे पर बंद। स्टॉक मार्केट का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 241 पॉइंट्स की कमी 50,943 पर बंद हुआ। शरह सूद 22% पर बरकरार रहने का इम्कान। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 30 अक्टूबर को होगा। मुआशी दादोशुमार का जायजा लिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 70% की राय में शरह सूद में तब्दीली नहीं की जाएगी। 16% के मुताबिक शरह सूद 25 से 100 बेसिस पॉइंट्स कमी मुतवक्के, जबकि 11% का मानना है शरह सूद में 100 बेसिस से जायद की कमी मुतवक्के है। सनतकारों का शरह सूद में कमी का मुतालबा। माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन को मुफीद करार दे दिया। सदर ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन राशिद सिद्दीकी कहते हैं, डॉलर सस्ता होने के साथ करंट अकाउंट खसारा कम हुआ।
मौजूदा शरह सूद बरकरार रही तो सनतें नहीं चल सकेंगी। पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का तसलसल लाजमी करार दे दिया। सदर नासिर शेख कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होती रहेगी तो महंगाई भी कम होगी। हुकूमत के अच्छे इक़दाम की तारीफ करनी चाहिए। कंपनियां रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में तब्दीलियां नहीं कर सकती। डॉलर की कदर में इस्तेहकाम तक हालात बेहतर नहीं हो सकते। हर चेंज में सस्टेनेबिलिटी चाहिए होती है और कोई भी चेंज जब आ रहा होता है तो लोगों को पहले ये ट्रस्ट होना चाहिए कि यार ये चेंज कितने अरसे तक रहे। नेशनल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज मुल्क भर से शरीक खिलाड़ियों ने इवेंट को खुशाइंद करार दिया। मेहमान खुसूसी सरबराह नेशनल बैंक शोबा स्पोर्ट्स कामरान खालिद कहते हैं ग्रास रूट लेवल पर हौसला अफजाई करेंगे। जदीद और दिलकश गाड़ियाँ एक्सपो सेंटर में लोगों की तवज्जो का मरकज। एक्सपो सेंटर कराची में पाकिस्तान ऑटो शो 2023 का मेला सज गया। ईरान, चीन समेत दीगर ममालिक की 150 कंपनियों की शिरकत। और कराची यूनिवर्सिटी में शोबा तारीख इस्लाम के तहत इस्लामी कैलीग्राफी सेमिनार का इनेकाद। फन्ने खताती के नामवर आर्टिस्ट अब्दुल गनी बगिया को कुरान पाक के 4 नुस्खों की खताती करने पर खराज तहसीन पेश किया गया। अब्दुल गनी बगिया ने कुरान पाक के 4 नुस्खे 23 साल में तहरीर किए। कहा, मैंने अल्लाह से इश्क का इजहार कुरान पाक की खताती करके किया। मैंने कुरान मजीद को लिखना शुरू किया 2001 से। पहली कापी जो मैंने लिखी है वो 7 साल में मैंने मुकम्मल कर ली। ये सिर्फ मैंने अपने अल्लाह से अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरीके से किया है।